तो भाई आज फाइनली हम लोग मिलने वाले हैं जुगो से, लेकिन उससे पहले तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक जरूर देना। खैर, तो आज हम लोग देखने वाले हैं नारुतो शिपुडेन का एपिसोड नंबर 117। पिछले एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन पर मिल जाएगा, उसे जरूर चेकआउट कर लेना, वरना ये एपिसोड तो भाई ऊपर से भी ऊपर पार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में वो लोग प्लान बना रहे थे, तो सुगेत्सु बोलता है कि अरे यार फिर से चलना होगा, मैं काफी थक चुका हूँ। तो कारिन बोलती है कि हम नॉर्दर्न हाइड आउट की बात कर रहे हैं, वो कोई आम हाइड आउट नहीं है, वहाँ पर इंसानों पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मॉन्स्टर्स है जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वहीं जुगो अजीब अजीब बातें कर रहा था अपने आप से। फिर हम नारुतो का सस्ता घर देखते हैं, कोई बेल बजाता है उसके घर पे और फिर नारुतो दरवाजा खोलता है। साकुरा कहती है कि तुम सुबह होते ही ये सब खाने लगते हो। तो नारुतो कहता है कि साकुरा आज ऑफ डे है, चिल करो ओके। फिर साकुरा कहती है कि भूल जाओ और अभी तुरंत तैयार होकर बाहर आओ, मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ। नारुतो कहता है क्या हम डेट पर जा रहे हैं? तो साकुरा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि इडियट, लेडी सुनाडे ने बुलाया है। वहीं सुगेत्सु जूस पी रहा था और कहता है कि तुम थके नहीं हो क्या, थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो कारिन बोलती है कि क्या तुम तब से आराम आराम की बातें कर रहे हो, तुम बहुत ही आलसी हो सुगेत्सु। तो सुगेत्सु बोलता है कि तुम हमारे साथ जाना चाहते थे, अगर तुम्हें जाना है तो चले जाओ। फिर कारिन गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है, और मुझे नॉर्दर्न हाइड आउट में कुछ काम था इसलिए मैं जा रही हूँ। वहीं जुगो का हालत कुछ ठीक नहीं लग रहा था। फिर हम एक पास्ट देखते हैं और वो दौड़ता हुआ कहीं जा रहा था बिल्कुल पागल की तरह और कहता है कि जो भी है हटो वहाँ से। फिर वो आदमी कहता है कि शांत हो जाओ जुगो, और भाई जुगो तुरंत ही रुक जाता है। फिर वो आदमी कहता है कि बहुत हो गया जुगो। तभी हम देखते हैं कि जुगो का कर्स मार्क गायब होने लगता है। फिर वो आदमी कहता है कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वैसे तुमने इसे कहाँ देखा है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। फिर प्रेजेंट में जुगो बोलता है कि तुम यहाँ पर नहीं हो, मैं इस जगह को कभी नहीं छोड़ने वाला। वहीं कारिन कहती है कि सुगेत्सु तुम सास्के को फॉलो क्यों कर रहे हो? तो सुगेत्सु कहता है कि सिर्फ सास्के के पास गोल नहीं है, हालांकि मेरे पास भी एक गोल है जो मुझे पूरा करना है। वैसे मैं तुमसे यही सवाल पूछना चाहता हूँ। तो कारिन कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम दोनों का गोल क्या है, लेकिन अगर तुम्हें जुगो के बारे में पता होता तो तुम कभी जुगो के पास नहीं आते। फिर सुगेत्सु बोलता है कि एक्चुअली मैं उसे थोड़ा सा जानता हूँ, एक बार लड़ा था उससे, लेकिन उसके पास कोई अजीब सा पावर है, इसलिए मुझे वो बिल्कुल भी नहीं पसंद। वैसे जुगो ने ही बोला था ओरोचिमारू को कि उसे कैद करके रखे, वो सच में पागल था। फिर कारिन कहती है कि जहाँ तक मैंने सुना है जैसे ही उसे कुछ ट्रिगर होता है तो वो बिल्कुल पागल की तरह बिहेव करता है, वो इंसान किसी को भी मार सकता है। बस इसीलिए ओरोचिमारू को जुगो का पावर बहुत ही पसंद था और उसने एक दवा बनाया जुगो का इस्तेमाल करके, और तुम्हें पता ही होगा कि वो कौन सा पावर था। मैं बात कर रही हूँ कर्स मार्क का, जो जुगो से बनाया गया था। और फिर हम देखते हैं जुगो को, उसने किसी को मार दिया था और कहता है कि अब किसे मारना है बताओ मुझे, और उसका कर्स मार्क फुल्ली एक्टिवेट हो जाता है। वहीं सुनाडे गुस्सा कर रही थी और कहती है कि तुम काफी लेट हो। तो साकुरा माफी मांग रही थी और कहती है कि सॉरी लेडी, नारुतो खाना खा रहा था। तभी वहाँ पर नारुतो आ जाता है और वहाँ पर जिराया को देखकर वो खुश हो जाता है और कहता है पर विशेष आप वापस आ गए, आपने बताया क्यों नहीं कि आप वापस लौट आए, मुझे बहुत कुछ बताना है। जिराया कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मैं आ चुका हूँ, तो ऊपर से समरी दे दो बस। फिर नारुतो कहता है कि मैंने गामातात्सु के साथ कोलैबोरेशन निंजुत्सु भी सीख लिया। ये सुनकर जिराया काफी एक्साइटेड और खुश हो जाते हैं। और फिर नारुतो कहता है कि चलो अब जाकर हम रामेन खाते हैं। फिर हम देखते हैं कि दोनों वहाँ से जा रहे थे, तभी सुनाडे और साकुरा दोनों जाकर उसे धो देते हैं, दोनों को धो देते हैं। वहीं सुगेत्सु बोलता है कि थोड़ा आराम कर ले। कारिन कहती है कि बकवास बंद करो, लगता है तुम्हारा स्वॉर्ड काफी भारी है। तभी सास्के ऊपर देखता है तो कारिन कहती है कि क्या हुआ सास्के? तो सास्के कहता है कि वहाँ पर गार्ड्स क्यों नहीं है? तो सुगेत्सु उधर देखने को कहता है, तभी वहाँ पर एक घायल आदमी आता है और वो जमीन पर गिर जाता है। कारिन उसे तुरंत जाकर उठाती है और बताती है कि ये अभी जिंदा है। फिर सास्के पूछता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है? तो वो आदमी कहता है कि तुम सास्के उच्ची आओ,
जब से मालूम चला है कि ओरोचिमारू नहीं रहा तब से प्रिजनर्स पागल हो चुके हैं। तभी उसकी सांसें चली जाती है। वहीं ऊपर हम किसी को आते हुए देखते हैं और वो होता है कोई प्रिजनर, बिल्कुल जुगो की तरह दिखता है। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ। फिर सुगेत्सु बोलता है कि ये आखिर है क्या। फिर कारिन बताती है कि ये कर्स मार्क का सेकंड स्टेज है। तभी अचानक से सास्के अपना स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है और उसे मार देता है। फिर कहता है नॉर्दर्न हाइड आउट ज्यादा दूर नहीं है, चलो अब जाकर जुगो से मिलते हैं। फिर सुगेत्सु उसके पास जाता है और कहता है कि आखिर ये है कौन। वहाँ जुगो कहता है कि एक आदमी, अगर मैं किसी को मारूंगा तो वो एक आदमी होगा। तो ठीक है, अगर कोई भी होगा तो मैं उसे मार दूंगा। वहीं कारिन कहते हैं कि सारे वार्डन्स मारे गए हैं, ऊपर से सारे प्रिजनर्स खुल चुके हैं। सुगेत्सु भी कहता है ऐसे तो जुगो का कभी पता नहीं चलेगा। तो सास्के कहता है कि कारिन तुम जुगो का चाकरा महसूस कर सकती हो। कारिन फिर चेक करके बताती है कि यहाँ पर जुगो नहीं है। फिर सुगेत्सु कहता है कि ठीक है, चलो सबको खत्म करते हैं। लेकिन सास्के उसे रोकता है और कहता है कि किसी को मारना मत। फिर एक एक करके सुगेत्सु सबको उड़ाने लगता है। वहीं सास्के भी एक पल में सबको खत्म कर देता है, I mean बेहोश कर देता है। फिर सास्के अंदर चला जाता है। तभी वहाँ पर कारिन आती है और कहती है कि मुझे चाबी मिल गया। फिर सभी लोग जा रहे थे जुगो को ढूंढने के लिए। फिर सास्के कहता है कारिन जुगो कहाँ पर है। तो कारिन कहती है कि हे मुझे ऑर्डर देना बंद करोगे। फिर सुगेत्सु बोलता है कि आह तुम थोड़ा शांति से काम नहीं कर सकती, जो काम भूला गया है वो करो। फिर कारिन कहती है कि वो उस और है। तो सभी लोग वहाँ से जा रहे थे। तभी कारिन सास्के को रोकती है और कहती है कि जुगो ही सौर है। तो सास्के कहता है तुमने झूठ क्यों बोला कारिन। तो कारिन कहती है कि सुगेत्सु बहुत ही बकबक करता है, अब चलो यहाँ से। सास्के कहता है कि मेरा हाथ छोड़ो कारिन, मैं खुद चल सकता हूँ। वहीं सुगेत्सु जा रहा था। तभी उसे कुछ महसूस होता है कि उसके पीछे तो कोई था ही नहीं। फिर वो कहता है कि वो औरत। वहीं जुगो कह रहा था अगर कोई भी इस दरवाजे से आएगा तो मैं उसे मार दूंगा। और हम देखते हैं कि बाहर सास्के और कारिन पहुंच चुके थे। फिर कारिन उसे दरवाजे को खोलने वाली होती है। अंदर जुगो कहता है कि लगता है कोई आ गया। और बाहर सास्के कारिन को रोकता है और बोलता है कि तुम पीछे हटो, पहले मैं अंदर जाऊंगा। अंदर जुगो बोलता है कि नहीं, अगर कोई भी आदमी बाहर आया तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। फिर हम देखते हैं कि सास्के उस दरवाजे को खोल देता है और उसे देखकर जुगो पागल हो जाता है और फिर उस पे अटैक करने के लिए चला जाता है। उधर सुगेत्सु कहता है कि ये तो वही जगह है जहाँ से हम लोगों ने शुरुआत किया था, मुझे शायद राइट लेना चाहिए। तभी नीचे एक आदमी कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हें क्या चाहिए। तो सुगेत्सु बोलता है कि तुम जानकर क्या करोगे, खैर वैसे भी तुम मरने वाले हो, हम यहाँ पर जुगो के लिए आए थे, हम उसे अपने टीम में लेना चाहते हैं। फिर वो आदमी कहता है तुम्हें नहीं पता कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो, तुम उसे बाहर नहीं ले जा सकते, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। तो सुगेत्सु कहता है कि फिक्र मत करो, मैं देख लूंगा। फिर वो आदमी बोलता है कि तुम कितना भी ताकतवर हो, वो सबको मार देगा। तभी सुगेत्सु का दिमाग सटक जाता है और कहता है कि सुनो, अगर ये सास्के के लिए नहीं होता तो मैं तुम्हें कब का मार देता। लेकिन वो आदमी फिर भी कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, लेकिन वो सबको मार देगा। सुगेत्सु कहता है कि ठीक है, तुम ऐसे नहीं मानोगे। वहीं साकुरा पूछती है कि आप क्या कह रहे थे, लेकिन सुनाडे काफी ज्यादा शांत थी। तो नारुतो पूछता है कि अब बताओ भी, आपने हमें क्यों बुलाया है। तो सुनाडे बताती है कि कुछ खबर फैल रहा है कि ओरोचिमारू मारा गया है। ये सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर सुनाडे कहती है कि और उसे सास्के ने मारा है। और ये सुनते ही दोनों और भी ज्यादा शॉक में चले जाते हैं। जिराया भी कहते हैं कि ये खबर बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोर्स से पता चला है। नारुतो फिर हंसने लगता है और कहता है कि मुझे पता था ओरोचिमारू सास्के से बहुत ही कमजोर है, तो अब वो विलेज कब वापस आ रहा है। तो जिराया कहते हैं कि ऐसा तो देखकर नहीं लगता। वहीं जुगो सास्के पर अटैक कर दिया था। धुआं खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि सास्के भी लगभग ट्रांसफॉर्म हो चुका था। फिर जुगो पीछे हटता है। तभी सास्के बाहर आता है और हम देखते हैं कि वो एक्चुअली आधा ही ट्रांसफॉर्म हुआ था। फिर सास्के कहता है कि मैं तुमसे यहाँ पर लड़ने नहीं आया हूँ, मुझे कुछ बात करनी है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।